यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव में पुरानी और पारंपरिक घरों की कतारें थीं। यह गांव देखने में शांत और खूबसूरत था, लेकिन इसके बारे में एक रहस्य था जिसे सिर्फ गांव वाले जानते थे। गांव में एक प्रेतनी की कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि यह आत्मा एक महिला की है जिसे कई साल पहले अन्याय का शिकार होना पड़ा और जिसकी त्रासदीपूर्ण मौत हो गई थी। कहते हैं वह महिला अब प्रेतनी बनकर गांव में भटकती है और रात में दिखती है। गांव में रात होते ही सन्नाटा पसर जाता था। जैसे ही सूरज डूबता, अंधेरे में परछाइयां हिलती और अजीब आवाजें सुनाई देती। गांव वाले घरों में दुबक जाते और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। गांव वाले रात में बाहर जाने से डरते थे। वे कहते थे कि जो भी इस प्रेतनी से मिला वह कभी लौटकर नहीं आया। आत्मा के साथ मुठभेड़ों की कहानियां गांव में डर का माहौल बना देती थीं। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। वह इस प्रेतबाधित गांव के बारे में अनजान था। गांव वालों ने उसे आत्मा के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसने इसे अनसुना कर दिया और अपने रास्ते पर चला गया। एक रात अजनबी का सामना प्रेतनी से हुआ। वह देख सकता था कि एक भूतिया महिला उसके सामने खड़ी है। उसने भयानक अनुभव किया। अचानक ठंडी हवा चली, उसके चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं और प्रेतनी की आंखें चमक उठीं। अजनबी ने गांव में प्रेतनी की सच्चाई जानने का निश्चय किया। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और पता चला कि वह महिला एक निर्दोष युवती थी जिसे गांव वालों ने झूठे आरोपों में फंसाकर मार डाला था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह प्रतिशोध में गांव में भटक रही थी। अजनबी ने उस आत्मा को शांति देने का निश्चय किया। उसने गांव वालों की मदद से एक अनुष्ठान किया और प्रेतनी की आत्मा को शांति प्रदान की। प्रेतनी की आत्मा शांत हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। अनुष्ठान के बाद गांव में शांति लौट आई। डर का माहौल समाप्त हो गया और गांव वाले अजनबी के प्रति आभारी हो गए। अब गांव में कोई डरावनी कहानी नहीं थी और जीवन सामान्य हो गया था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी आत्मा को शांति प्राप्त करने के लिए सच्चाई और न्याय आवश्यक है।